90.0 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। यह आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। सम्मानित श्रोताओं, मैं हूं आपके बीच डॉक्टर सुनील दत्त थपलियाल। आपके लिए वार्ता संवाद की श्रृंखला में ले आया हूं एक बाल कवि कार्तिक तिवारी, गोपेश्वर चमोली गढ़वाल से। अपनी मनोभावनाओं का लेखक जो स्वयं रचनाएं लिखता है और बड़े बड़े मंचों पर उन रचनाओं का काव्य पाठ करता है। बाल मन के अंदर इतनी गहराइयों में बसे हुए मोतियों को आम जनमानस के बीच ले आना काफ़ी कठिन कार्य होता है, लेकिन बाल कवि निरंतर इस कार्य को करते हुए आ रहा है और हिमालय की उच्च श्रृंखलाओं से क्या आवाज़ होती है, इसको हमारे श्रोताओं के बीच लाने के बात बाल कवि के माध्यम से की जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक तिवारी स्टूडियो में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने परिचय के साथ में अपने जो ये रुचि पैदा हुई है, आपको लिखने की रुचि पैदा हुई है, वो किस प्रकार से हुई, हमारे श्रोताओं को बताने की कृपा करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी पहाड़ी गाँव में उत्तराखंड राज्य को चमोली जिला को गोपेश्वर गाँव को निवासी हूँ। जनों की सर ने आपको बताया कि मैं कविता लिखता हूँ, तो मेरी कविता लिखने की रुचि बचपन ही से पैदा हो गई थी। एक दिन मुझे साइकिल चाहिए थी, तो मैंने माता पिता से जिद की, तो एक भैया आए, उन भैया का नाम अमित मिश्रा भैया था। तो मैंने जब भैया ने यह बातें सुनी तो भैया ने कहा कि ठीक है, साइकिल तो मिल जाएगी, पर उसके लिए कार्यक्रम में भाग लेना होगा। तो मैंने कार्यक्रम में भाग लिया और फर्स्ट प्राइज़ लाया, जिससे मुझे साइकिल आई। तो उसके बाद मैंने मेरी माँ जो है सामाजिक कार्यकर्ता है और पापा पर्यावरण प्रेमी है, तो मैं भी उनके साथ जाता रहता था। तो मैंने फिर कविता लिखना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात आपने सुनी कि साइकिल की जिद ने जिज्ञासा के शिखर को ऊंचा उठाने का काम किया है। आज की पीढ़ी किस रूप से अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निरंतर कार्य करती है, प्रयास करती है, और उस प्रयास को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करने से उनको उनकी मनचाहा वस्तु मिल जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आप जो रचनाएं लिखते हैं, ये कैसे आपके मन में विचार आता है, बताएंगे हमारे श्रोताओं को। मेरी माँ सामाजिक कार्यकर्ता है और पापा पर्यावरण प्रेमी है। तो वो जब गाँवों में जाते हैं गोष्ठियों के लिए, तो मैं वहाँ जो भी चीज़ें देखता हूँ, जैसे पापा जी आग बुझाने गए, माँ गोष्ठियों में गई, तो देखा, तो वहाँ जो भी भावनाएं मेरी मन में उमड़ती हैं, उसे मैं एक डायरी में लिख देता हूँ और उसी को मैं कविता का रूप दे देता हूँ। आपने सुना बाल कवि कार्तिक तिवारी की बातें। माता पिता के संस्कारों का गंगा जल किस रूप से प्रेरित करता है, पूत के पांव पालने में ये सूक्ति चरितार्थ होती है कार्तिक तिवारी को देख करके। इनके पिता सुधीर तिवारी स्वयं में एक पर्यावरण प्रेमी हैं और माताजी मीना तिवारी जो एक सामाजिक कार्यकर्त्री है, गांव-गांव में जाकर के महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है और स्वयं के काम को निपटाने के बाद, घर को देखने के बाद, बच्चों को देखने के बाद जो समय उनके पास होता है, उस समय को लेकर के वो गांव-गांव में जाकर के महिलाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं। और उन्हीं संस्कारों का सबसे बड़ा श्रेय जाता है बाल कवि कार्तिक तिवारी को। कार्तिक, आपने जो रचना, पहली रचना आपने जो लिखी, कोई गढ़वाली में लिखी, हिंदी में लिखी, और जो भी रचना आपने लिखी है, जो भी रचना आपने बोली है, या किसी की कोई रचना आपके पास में है जिसे आप प्रेरित हुए हैं, वो हमारे श्रोताओं को बताने की कृपा करेंगे। मेरे पास एक रचना है अपनी, जिससे मेरी ही रचना है वो, पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे। पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, ना खेल सकूं, ना कूद सकूं, ना लुक्का छुपी खेल सकूं, रस्सा कस्सी खेलना तो भूल गए हैं हम, अब बैट बॉल भी ना खेल सकूं। पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, पेंसिल छोड़ शाही कलम से लिखते हैं मेरे सारे मित्र, हाथों पे शाही लग जाती है मेरी, शाही देखकर हंसी उड़ाते हैं सारे मित्र मेरे। पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, सारे मित्र साथ में घर से जाते,
कक्षाओं में जाकर बैग रख जाते। उसके बाद वंदना में बैठकर सरस्वती वंदना गाते। राष्ट्रगान के बाद सभी कक्षाओं में जाके गप्पे लड़ाते। गुरुजी कब आएंगे इस सोच में बैठे रहते। पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे, पाठशाला का बोझ इतना है कंधों पर मेरे। आदरणीय श्रोताओं, आपने सुना है कार्तिक तिवारी, जिसकी उम्र इस समय लगभग 8 वर्ष की है और बहुत कम कक्षा में, कक्षा 8 में इस समय पढ़ता है, अध्ययनरत है और विद्या मंदिर गोपेश्वर में अध्ययनरत है। पाठशाला का बोझ, जो बात आपने देखी है कि हिमालय की कंदराओं में रहने वाला बाल कवि कार्तिक तिवारी क्या महसूस करता है, वो अपने पहली कविता के रूप में जो उन्होंने सृजित की है, जिसका रचना की है स्वयं में, और उसको मंचों पर देने का काम किया है। इतनी छोटी उम्र के अंदर जब उनके मन में ये विचार आते हैं तो निश्चित से लगता है कि संस्कृति की ज्योति कलश में हम संस्कारों के दीप जलाएं, प्रफुल्लित तो प्रतिभाएं सब में हम ऐसा गीत रचाएं, हम ऐसा गीत रचाएं। और ये गीत जो है कहीं ना कहीं किसी देवत्व भाव के रूप में होते हैं, जो आप कार्तिक के अंदर देख रहे हैं। कार्तिक, आप पढ़ते हैं, अब जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे। और ये बात है कि आप पढ़ाई के बाद, क्योंकि जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं अपने कक्षा का जो कार्य होता है, कक्षा में पढ़ाई का जो बात होती है, उसमें गृह कार्य होता है, कई सारे काम होते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने लेखनी को लेकर के, साहित्य को लेकर के, कविताओं को लिखने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो समय कैसे आप निकालते हैं, बताएंगे हमारे श्रोताओं को। कार्तिक, मैं 13 साल का हूँ और कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसके साथ साथ सर पूछ रहे हैं कि मैं समय कैसे निकालता हूँ, तो मैंने गृह कार्य पूर्ण किया, तो अब गृह कार्य करते करते कभी कभार रात्रि हो जाती है, तो मैंने अपनी एक अलग सी डायरी बना रखी है। उसमें मैं पूरे दिन भर का कार्य लिखता हूँ कि क्या क्या किया, और उसमें से कुछ बातें चुनकर अगले पेज पे उसको लिख देता हूँ। और अगले दिन भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि सेम टू सेम होते हैं, सारे दिन एक ही जैसे होते हैं, तो उसी चीज़ को लेकर मैं फिर से उसके नीचे लिख देता हूँ। और जब ऐसे करके पूरे बहुत सारा हो जाता है, वो बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं, तो उसे मैं कविता का रूप दे देता हूँ। बहुत सुंदर बात आपने बताई है कि मैं कविता को किस रूप से लिखता हूँ। साधना, उपासना, वंदना और एक लगन, एक मेहनत की बात, एक अभ्यास की बात, और इन सब के पीछे होता है परिवार के संस्कारों का गंगा जल। माता पिता कठिन से कठिन काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिसको कार्तिक बहुत करीब से देखता है, और उन करीब से माता पिता के कष्टों को, माता पिता के कार्यों को देखना बाल मन की गहराइयों में एक तस्वीर सी बन जाती है। और उसी तस्वीर को लेकर के बाल कवि कार्तिक तिवारी निरंतर अपनी कविताओं को आगे बढ़ाता जा रहा है। हम आपसे सुनना चाहेंगे एक गढ़वाली कविता जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। मेरे को सबसे पसंदीदा कविता जो गढ़वाली में लगती है वो है पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में। ये कविता जो है वो बदलती पीढ़ी पर है, तो ये कविता मैं आप समक्ष प्रस्तुत कर दूँ। तो सुना मैं ये कविता। पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में। पहली नौना गोड़ चरण छे, हॉल लगन छे, गिरमिट खिलत छे बोणों में। अब का नौना कोर्स को बहाना बने की बाइक चलाना देशों में। पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में। पहली बेटी माँ का दगड़ा धान कर छे पुंगड़ियों में, चूल्हा चौका भांड धोन छे मंगरों में। भूलियों को ग्वाल रोन छे मजाक कर छे बोझो दगड़ा में। अब की नौनी वीडियो बनानी फॉलोअर बढ़ाना चक्कर में, माज छोड़ी की बोझ छोड़ी की 20,000 फोन दरियो हाथों में। पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों में। पहली बुआरी घास काट छे, मोल ढोल छे, गोर भैंस देखते छे और धान कर छे पुंगड़ियों में। मुंडमा पल्ला धैर्य की बड़ा बुजुर्गों को सम्मान कर छे गाँव में। अब की बुआरी
जीन्स पहरी की घुमड़ी बजारियों में टिकटॉक में वीडियो बनानी सोर जिठाणो दगड़ों में पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारू गांव पहाड़ों में पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारू गांव पहाड़ों में पहली माँ जी फाणु और कापलू साग बड़न छे लाल चाऊ भात बड़न छे पूरा परिवार ते खिले की अबू भूगी रहन छे कहते कुछ नहीं बोल छे और चली जान छे धानियों माँ अब की माँ मम्मी बनी की अब की माँ मम्मी बने की व्हाट्सअप फेसबुक चलानी फोनों माँ नौना नौन्यालों ते पिज्जा बर्गर खिलानी होटलों माँ नौना नौन्यालों ते पिज्जा बर्गर खिलानी होटलों माँ धानी छोड़ी की शॉपिंग करनी फोनों माँ पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारू गांव पहाड़ों माँ पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारू गांव पहाड़ों माँ। धन्यवाद। पहलू जनों कुछ नहीं रहे हमारा गांव पहाड़ों में वास्तव में बाल कवि की मनोभावनाएं उत्तराखंड की जो हमारी परंपराएं छन जो लोकाचार कुलाचार सदाचार गोत्राचार छन तो वहाँ पर कखी न कखी विलुप्तता की तरफ जाना छन। हमारी संस्कृति जय रूप में बहुत बड़ी परिपक्व संस्कृति थे आदर्शवान संस्कृति थे मर्यादाओं की संस्कृति थे से कखी न कखी वे को अभाव बाल मन का भीतर भी यह बात जरूर करीते झंझणे च कि अब पहले जन कुछ नहीं रहे ये ते बचाना का खातिर सब लोग ते प्रयास करन पड़ लो तो ये बच सकते जब एक अबोध मन भी ही बातें सोच सक दो कि पहले जनो अब कुछ नहीं रहे अपना पहाड़ में। कार्तिक तिवारी स्वयं में अपनी रचनाएं लिख दो स्वयं सृजन कर दो और स्वयं एक जो मंचों पर जागते हैं लगातार अपनी कविता ते सुनाना काम कर दो। कार्तिक आपसे हम जान चाहना हमारा श्रोता लोग जान चाहन कि आपन आज तक लगभग कितना कविता लिख लो और हर को प्रसिद्ध के क्षेत्र में आपन लेकिन शिक्षा में पर्यावरण में या कहे विशेष संदेश में आपन जो भी रचना लेकिन बताला हमारा श्रोताओं ते। अभी तक तो मैंने बहुत सारी रचना लिखी हुई पर मैंने कभी गिनी नहीं मैंने कथा रचना लिखी हुई पर लगभग 63-65 तक लिखी हुई और मैं बदलती पीढ़ी का साथ साथ मैं पलायन पर भी बहुत सारी कविता लिखी। वे की कोई रचना आपने तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे। कार्तिक म्यारा दगड़िया अब पहली जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ म्यारा दगड़िया अब पहली जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ पानी एगे बिजली एगे सड़क एगे ये गौ गुठियारे माँ कमी रह गए शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार माँ सोचा कना प्राण दीनी उत्तराखंड बनाउण माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ न घास की गडोली चा न गडोली वाली घसेरी चा न मंगराम पानी चा न पंडेरियों की कछेड़ी चा गौ मत से डपुंगड़ी बांझ पड़ी चा किराए पर यहाँ सगड़ा खुजना चा म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ न हॉल चा न जोला चा न बल्द चा न हलिया चा न ढेबरी बकरी भैंसी चा न गोड़ चा न मोल चा खाली कील घटिया रह गए छानी और गुठियारे माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ जानी नौ न पहली चली परदेश का माण को पिछने बिटी बारी चली नौन्याल पड़ाण को बुढ़े बुढ़िया रह घर माँ बांदर हगाण को म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ जू नया घर माँ मस्तो या मोबाइल चलाउण माँ दिन भर माँ ताश ब्यखुनी बोतल खलियाण माँ मनरेगा माँ ध्याड़ी लगी जांदी ढूंगी रणाण माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ म्यारा दगड़िया अब पहलू जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ माँ बाटू देखती रहेगी गाँव भी क्वित आलू घोरे माँ बसी गैनी सभी दून काशीपुर कोट द्वारे माँ ढुई कूड़ी बांझी पुंगड़ी आपस में लगी बत्याण माँ क्या अब भी आलू क्वे ये गाँव गुठियारे माँ क्या अब भी आलू क्वे ये गाँव गुठियारे माँ
म्यारा दगड़िया अब पहली जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ में। म्यारा दगड़िया अब पहली जन कुछ नहीं रह गए म्यारा पहाड़ में। धन्यवाद। पलायन की संस्कृति लगातार जे रूप में बढ़ने च लोग गांव छोड़ते शहरों की तरफ आना छन। भले स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार का खातिर हर व्यक्ति अपना गांव बिटिन शहरों की तरफ आंदो, लेकिन फिर भी गांव का गांव खाली होना छन। उत्तराखंड राज्य में कामना छे कि हम लोग अपना गांव जौला गांव आबाद होला और हम जे कामाते भैर निकलिया छा से काम हमारा गांव गुठारों में, हमारी तो छान चौकियों में, तो हमारा खेतों में फोंगड़ियों में, हमारा गाय भैंसों का दगड़ों में, हमारी रीति रिवाज जितना भी छन तो रीति रिवाज से हमने बड़ो काम कला। लेकिन आप देखना छन कि बाल मन की गहराई में बाल कवि कार्तिक तिवारी की रचना में के बात लिखी छे कि अब सारी चीज़ें परिवर्तन होगी, खानो चेंज होगी, रणो और पहनो सब कुछ में बदलाव होगी। बदलाव की संस्कृति क्या कभी रौनक लिहाली अपना पहाड़ों की वापस जय रूप में पहले थे स्वरूप खोजोनो काफ़ी बड़ो कठिन होगी। बाल कवि कार्तिक तिवारी की सुंदर सी रचना हमारा तमाम श्रोता लोग सुना छन और हम चाहना कि कार्तिक की कोई गिटार गायक जय गायक से आप ज़्यादा प्रभावित और वे की कोई गीत हो, वे की कोई रचना हो ते आप हमारा श्रोताओं ते सुने सकते हैं। तो मेरा निवेदन रलू कि आप जो आप सबसे ज़्यादा प्रेरित कर दो, जैसे आप प्रेरणा लेना वे गायक का कोई गीत। श्री नरेंद्र सिंह ने जी को गीत दादू अब के लेने दिखांदू डांडियों माँ चौमास नामाल्यो की टोली रे दादू नामाल्यो हिलास दादू अब की लेने दिखांदू डांडियों माँ चौमास। दादू अब किले नहीं देखेंदू डांडियों माँ चौमास गीत बड़ो प्रसिद्ध गीत और वास्तव में जय रूप में पलायन की संस्कृति बढ़ गई। वन्य वन्य सब चीज़ पलायन की तरफ बढ़ गई ना, सी चीज़ें वापस लौटना काफ़ी कठिन होगी ना। जहाँ चीज़ों का वास्ता हम लोगों को संघर्ष रहे, उत्तराखंड राज्य बनाने की बात रहे, आंदोलनकारियों की जौन अपना घर का सपूत दिन जौन लगातार ये आंदोलनों में भाग लिखते उत्तराखंड राज्य का सपना देखे ना, वास्तव में बड़ो कठिन सी होगी। तो वापस देखनो कार्तिक का विचारों में आप देखना छन लगातार। कार्तिक हम आपसे जान चाहना कि आपन और के क्षेत्र में अपनी रचनाएं बने न और इतना बड़ी बात कि आप तो याद रख दें। याद करने की क्या विधि है जो तो आप इतना देर तक कोई याद रख दें, क्योंकि आम व्यक्ति जब कोई रचना पढ़ दो या गीत गा दो तो अपना दगड़ा में कागज या डायरी लिखते रख दो, लेकिन आपका मन में सारी चीज़ें इतना छोटी अवस्था में सब कुछ आप ते याद च बताला हमारा श्रोताओं ते कि आप क्या विधि से याद रख देने था। हम जो चे कि पढ़ाई करना तो पढ़ाई को जो सिलेबस है वो भी याद रखन पांदू तो वे दगड़ी ये भी याद कर देता। और मैंने बहुत क्षेत्र में भी कविता बनाई जन की पर्यावरण का क्षेत्र में जो आपन रचना बनाई हमारा श्रोताओं ते सुनाला। पर्यावरण में मैंने हिंदी में बनाई तो जी। मेरी कविता जो चे वो चे हे मनुष्य अब तू जाग जा, जो कुछ ये प्रकार। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। अपने विकास की दौड़ में बदलते माहौल की होड़ में तूने कितना कुछ खोया है, तूने ही तो जहर का बीज बोया है। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। ये प्रकृति तुझे नित नए रूप का जीवन दान देती है, अपनी हर एक पीड़ा को पल भर में हर लेती है। ओ इंसान अब कर ले इसकी पहचान, प्रकृति ने ही तो दिया है तुझे जीवन का दान। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। यह प्रकृति तुझे खाने के लिए फल, शुद्ध हवा और साफ वातावरण देती है, शुद्ध जल भी देती है। इन सब के बदले वह कोई कर भी नहीं लेती है। ओ इंसान अब कर ले इसकी पहचान, प्रकृति ने ही तो दिया है तुझे जीवन का दान। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा।
आओ हम सब संकल्प लेते हैं, धरा में कुछ तो पेड़ लगाते हैं, यह धरा भी महक उठेगी। इस बात का हम संकल्प लेते हैं। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। बहुत सुंदर पर्यावरण का संदेश का रूप में कि मजाक नहीं करी ही धरती दगड़ी ही प्रकृति दड़ी, क्योंकि प्रकृति अपमा इन चंड प्रचंड जब होंदी तो कखी न कखी विनाश की तरफ हम लोग जाना। और जब तो धरती का दगड़ा में मजाक कर लो, प्रकृति दड़ी मजाक कर लो, यूँ डाली बुर्दियों दड़ी मजाक कर लो, प्रकृति की जो चीज़ हमते मिली छन तो का दगड़ा में मजाक कर लो, तो निश्चित रूप से विनाश की तरफ हम बढ़ला। हे मन खिरे तू समझदार च, पढ़्यो लिख्यो च, तो अपना पैरों पर कुलाड़ी नहीं मार, बल्कि ही धरती का श्रृंगार का वास्ता, ये प्रकृति का पर्यावरण बचोना का वास्ता लगातार प्रयास कर, ताकि धरती सादरत रही, हरियाली रही, और यो प्रकृति प्रेमी जितना भी छन तो को भाव हमेशा हमेशा प्रकृति के प्रति पूजनीय जन बने रहो। ये भाव लिखते हैं कार्तिक तिवारी ने बहुत सुंदर अपनी रचना आप लोग तय सुनाई। 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। ये आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। सम्मानित श्रोताओं, आज वार्ता संवाद की श्रृंखला में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाल कवि कार्तिक तिवारी गोपेश्वर चमोली गढ़वाल से, जिनके साथ हम निरंतर वार्ता कर रहे हैं। बाल कवि गढ़वाली में अपनी मातृभाषा में बहुत बड़ा स्नेह रखता है, लगाव रखता है, और उस पर ही अधिकांश कविताएं लिखता भी है और उनका वाचन भी करता है। कार्तिक, हम आपसे जान चाहना कि आप अब अपनी जो नई पीढ़ी है हमारी, आपका दगड़ा पिछने बेटे नाना, क्योंकि आप तभी बहुत छोटा भी ना, बहुत लंबू जीवन च, तो आपके संदेश दिला वो बच्चों थे जो विशेष करी थे कुछ भी नहीं कहना, आप तो लिखना भी छन, पढ़ना भी छन, समाज में आपका परिवार का लोग लगे छन, तो का दगड़ा में भी जानन, और कई मंचों पर भी चली गिन, और अब तक कई कई मंच पर आप गए, कई मंच से आपको कुछ प्रसिद्धि मिली, कई रूप में आप ऐसे बढ़ी ना, थोड़ा हमारा श्रोताओं तक बताला। मैं जो संदेश देना चाहूँ, चाहे आप कुछ ना करा पर यह दिन में यह डाली भी लगा तो अच्छा चीज नहीं, तो जब आपका जन्मदिन हो तो केक काटना बजाय आप अगर डाली लगा ला तो अच्छा बोल, हमारा प्रकृति जो चे वो बची रही। और जो चे हर साल में जब भी अपनो जन्मदिन हो अपनो गाँव में जरूर जाया, ये से जो चे हमारी संस्कृति भी बची रही। जो अपनो घर गाँव में चे तो बड़ा बुजुर्गों तकड़ी बात करा, वैसे आप ते पता चल दो क्या हमारा संस्कृति में क्या क्या चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बुजुर्गों का दगड़ा में बातचीत कर ला तो अपनी संस्कृति के बारे में पता चल रहा, क्योंकि इसी तो अनुभवी लोग छन, और अनुभव जीवन में सबसे बड़ो आभूषण का रूप में होंदु, पथ प्रदर्शक का रूप में होंदु, जो सदा ने हमारी मदद कर दो। कार्तिक, हम आपसे जान चाहना कि आज तक आपन कई मंच पर प्रतिभाग करी, और कोई मंचयन जो मंचन आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थे, आपने ऐसे बढ़ाने में योगदान देनी। मैं बहुत सारे मंच में गई हूँ पर नाम याद नहीं, थोड़ा बहुत नाम याद है। जन पहली कौन सा मंच पे गई थी, वो सुदामा वेंकट लॉज पर गई थे, तो वो जो चे कि स्वामी विवेकानंद जी पर ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यक्रम चला था, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मुझे 2 मंचों द्वारा मिली। एक माधो सिंह मलेथा जो है कि यहाँ पास ही में कीर्तिनगर मलेथा गांव में जो वीर थे माधो सिंह भंडारी जी, उस मंच से मिली। और दूसरी प्रसिद्धि मुझे जो है आपके दसोलीगढ़ दिवा कौथिक से मिली, और मुझे बंड विकास मेले से भी बहुत सी प्रसिद्धियाँ मिली। बहुत बहुत स्वागत है आपको आज का ये कार्यक्रम में। बहुत सुंदर बात अपन बोले कि कई मंच पर आप शामिल हुए ना, और लगातार अपन अपनी प्रस्तुतियाँ देने ना प्रसिद्धि प्राप्त करी। अब हमें जान चाहना आपसे कि एक बाद कोई और आपकी रचना जो ज़्यादा प्रभावकारी हो, बहुत अच्छी आपने लग दी हो, ते सुनाने की कृपा कला हमारे श्रोताओं थे, जिनकी आप सबूत पता ची कि आजकल चुनाव है नहीं, तो चुनाव पर भी मेरी यह कविता च जो कि पूरे स्टेट लेवल में गए छे, तो वो कविता कुछ ये प्रकार से छे। वोट द्योण जावा, लोकतंत्र को सम्मान करा, अपनी जिम्मेदारी दिखावा, वोट डालना वास्ता अपना बूथ पर जावा, 18 साल का नौनी नौना वोटर लिस्ट में नाम लिखावा,
वोटर कार्ड बने के अपना बूथ पर वोट दियोण जावा, वोट दियोण जावा। युवा शक्ति अग्ने आवा, देश को विकास को वास्ता वोट दियोण जरूर जावा। देश को विकास को वास्ता वोट दियोण जरूर जावा। दीदी भूली चाची बॉडी, वोट दियोण जरूर जावा। अपनी जिम्मेदारी थे निभावा। सरकारी सेवा को लाभ लियोण ते अग्ने तब आवा। पहली सुबेर आईडी लेके वोट दियोण जावा, वोट दियोण जावा। अपनों गांव शहर को विकास को वास्ता वोट दियोण जरूर जावा। दादी दादा अम्मा ते अपना संग वोट दियोण तैली जावा। चाचा बोर्डा भेजी आज काम की छुट्टी करावा। वोट दियोण जरूर जावा, वोट दियोण जरूर जावा। लोकतंत्र का पावन पवित्र मंदिर जैकते बोलदन तयमा हमारो जो सबसे बड़ो अधिकार होंदो राष्ट्रीयता को अधिकार, वोट देने को अधिकार होंदो, अपनो मत डालने को अधिकार होंदो। और वही प्रेरणा लिखते हैं कार्तिक तिवारी बहुत सुंदर संदेश भी देने अपना रचना का माध्यम से कि वोट देने जावा। और ये क्योंकि वर्तमान में आपन देखी कि हमारा चुनाव होना है और तो चुनाव में यूँ की जो रचना थे वे काफ़ी बड़ो योगदान देनी, बहुत बड़ो काम करी, लोग ते प्रेरित करी। और जो लोग वास्तव में वोट देने जानन जो कि मन भावनाएं निरंजन, क्योंकि एक राष्ट्रीय अधिकार का रूप में हम जो वोट देने को अधिकार सर्वोपरि अधिकार है। जब हम राष्ट्र का नाम से एक आहुति देना, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे चुनना, यह हम ते सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती। तो वही भाव का साथ में आपन जो बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करी। आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सम्मान है। और आज का ये स्टूडियो में आपन अपनी कविताएं सुनें, अपनी बात शेयर करें, वे का वास्ता हृदय तल से रेडियो ऋषिकेश आपको स्वागत कर दो। और फिर से हम ये कामना कर दें कि आप अपने काम थे ये रूप में ऐत्र बढ़ो निरला। बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत स्वागत। आज की वार्ता संवाद के कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में थे बाल कवि कार्तिक तिवारी।